नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर इस वक्त जो है बड़ी खबर सामने आ रही है और अब यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में क्या शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी की जाएगी उत्तर प्रदेश के मदरसों में। दरअसल मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को सामने लाया गया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है और इतना ही नहीं, इस बैठक में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के ड्रेस कोड पर भी अहम फैसले लिए गए हैं। प्रस्ताव जो है उसका वो पेश कर दिया गया है, यानी कि अब क्या कुर्ता पैजामा और टोपी इसकी जगह शर्ट पैंट और टाई में पहने जो है वो दिखेंगे मदरसे के बच्चे उत्तर प्रदेश में। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब अन्य स्कूलों की तरह ही शर्ट टाई और पैंट का ड्रेस कोड जो है लागू करने की तैयारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बता दें तो मदरसों के कई नियमों में बदलाव करने का जो है अब फैसला आने वाले समय में ये पूरा हो जाएगा और लखनऊ में आयोजित इस मदरसा बोर्ड की बैठक में सभी मदरसों के लिए ड्रेस कोड के साथ साथ जो साप्ताहिक छुट्टी रहती है उसको लेकर भी अहम फैसले इसमें लिए गए हैं। और ये फैसला उत्तर प्रदेश के जितने भी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन सबके लिए लागू होगा। और ये बैठक मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तेखार अहमद जावेद के नेतृत्व में हुई है। तो अब शर्ट पैंट और टाई पहनकर मदरसे में जाएंगे छात्र। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहसिन रजा ने इस मामले को लेकर बताया कि उत्तर प्रदेश में मदरसों में ड्रेस कोड का स्वागत है। सरकार का अब ये फैसला है कि कुर्ता पजामा टोपी तो अब दूर की बात रही, क्योंकि बच्चे सिर्फ शर्ट पैंट टाई पहनकर ही मदरसे में आएंगे। इससे उनको फीलिंग कुछ और आएगी, कुछ नई फीलिंग आएगी और ऐसे में ड्रेस कोड से वह मौलाना मौलवी ना बनकर बल्कि आईएएस आईपीएस जैसी मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। और वहीं मदरसों में रविवार को छुट्टी रहेगी। आगे इसी कड़ी में जोड़ते हुए बीजेपी के नेता मोहसिन रजा ने बोला कि मदरसों में शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी सबसे अच्छा कदम है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे अच्छी पहल बताया। और आगे उन्होंने बोला कि रविवार को सभी घर परिवार एक दिन जो है छुट्टी मनाते हैं, सभी एक साथ होते हैं। अन्य स्कूलों की छुट्टी की बात की जाए तो वो भी रविवार को होती है। ऐसे में अलग दिन छुट्टी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। रविवार के ही जैसे जो है अन्य स्कूलों में जो छुट्टी होती है, ऑफिसों में छुट्टी होती है, वैसे ही मदरसों में भी रविवार को छुट्टी होनी चाहिए और इस फैसले को उन्होंने स्वागत योग्य बताया है। वहीं इस बैठक की अगर बात की जाए तो इसमें आजमगढ़ के कागजी मदरसों पर कार्रवाई को लेकर बड़ी बात की गई है। आजमगढ़ जिले में एसआईटी की जांच में 219 मदरसे जो कागज पर चलते जो है पाए गए थे। इस मामले में अब कानूनी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तेखार अहमद ने मंगलवार को एक बयान में जो है इस बारे में जानकारी दी और इन 219 मदरसों में से 39 मदरसों को 2014-15 और 2015-16 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत ही जो है सरकारी भुगतान भी किया गया था। तो पिछली सरकार का भी कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ रहा है और परिषद के चेयरमैन ने आगे ये बोला कि ये सब पिछली सरकारों के पाप हैं जो अब खुल करके सामने आ रहे हैं और जिस पर योगी सरकार अब कार्रवाई करने को तैयार है। और उन्होंने आगे बोला कि ऐसे सभी मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसको लेकर जिम्मेदार है उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। तो यहां पर काफी अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। हालांकि जनवरी में दोबारा से फिर से बोर्ड की बैठक होगी जिसमें इन पर जो है मुहर लगाई जा सकती है। वहीं इस बैठक में अगर बात की जाए तो कामिल और फाजिल की डिग्रियों की समकक्षता के लिए भी मदरसा बोर्ड को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने जैसी बातें सामने आई हैं। फाजिल के बाद मदरसा शिक्षक की पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति दिए जाने का भी सुझाव जो है वो इसमें दिया गया है। वहीं मदरसों के शिक्षकों को लेकर जो है उनके जो कर्मियों के निलंबन को लेकर निष्कासन और अपील के संबंध में भी सभी के जो हित हैं उसको सुरक्षित करने के लिए नियम बनाए जाने को लेकर बैठक में बातचीत हुई है। इतना ही नहीं, मदरसों में शिक्षण शुल्क के अलावा आंशिक शुल्क लागू किए जाने या फिर मदरसों का जो एकेडमिक कैलेंडर है उसको लागू किए जाने की बात चल रही है।
और जनवरी में शीतकालीन अवकाश की व्यवस्था किए जाने का भी प्रस्ताव इस बैठक में लाया गया है, सर्दियों की छुट्टी जिसको हम कहते हैं आम भाषा में। और वहीं परिषद के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने जो है इस बारे में ये पूरी जानकारी दी। वहीं परिषद के जो चेयरमैन है डॉक्टर इफ्तिकार जावेद, उन्होंने आगे इस मामले में बोला कि इन सभी प्रस्तावों को और सुझावों को आगे परिषद की बैठक में लाया जाएगा जो कि जनवरी महीने में होने वाली है, और उस पर सम्यक विचार के बाद जो है ये पूरा निर्णय कर लिया जाएगा। वहीं कुछ दिन पहले भी हमने देखा जो रिपोर्ट सामने आई उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर, खासकर कि मदरसों में जो छात्रों की संख्या है वो लगातार कम हो रही है। वो मदरसा बोर्ड की रिपोर्ट जो सामने आई उसमें खुलासा हुआ। उस रिपोर्ट में यह था कि मदरसों में शिक्षकों का वेतन और छात्रों की जो संख्या है वो सबसे बड़ी चुनौती उस रिपोर्ट में बताया गया। उस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अनुसार 2016 में जो पंजीकृत मदरसों में संख्या है वो 3,17,046 थी और शामिल हुए थे, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 1,22,132 छात्रों तक ही सीमित रह गया। इसका मतलब है कि पिछले 5 वर्षों में 2016 से 21 तक पढ़ने वाले छात्रों की संख्या मदरसों में 61% तक कम हुई है, उसमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण का काम भी कुछ महीने पहले जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह में पूरा कर लिया गया था, और उसमें उस समय भी कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे चल रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 16,500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सटीक आंकड़ा अभी जो है वो नहीं पहुंचा है सरकार के पास। 7,000 से ज्यादा मदरसे जो है आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं। इन मदरसों को चलाने के लिए जो है कुछ फीस भी ली जाती है, और इसके अलावा ये जो है वहाँ के जो मदरसा संचालन है उन पर निर्भर करता है कि इन मदरसों के फंड से सरकार का भी कुछ लेना देना जो है वो नहीं है। वहीं 558 मदरसे जो है वो राज्य सरकार की ओर से वित्त घोषित है, और सरकार जो है वही इन पर नियंत्रण जो है अपना चलाती है। वहीं उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का यह अनुमान है कि राज्य भर में लगभग 40,000 से 50,000 तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हो सकते हैं। यानी कि ये भी जो है एक बड़ा डेटा खुल करके सामने आया था उन रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये 40,000 से 50,000 जो है वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिल सकते हैं। और जिसके बाद ये खुलासा हुआ था कि कुछ मदरसा संचालन जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसा चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको ये डर सता रहा है कि क्या जो बुलडोजर कार्रवाई पिछले कई महीनों से लगातार चल रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से ही हमने देखा किस प्रकार से बुलडोजर कार्रवाई, जितने भी अवैध जो काम चल रहे हैं उन पर वो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, तो क्या उन मदरसों पर भी बुलडोजर कार्रवाई होगी। हमने देखा असम में भी किस प्रकार से ऐसे गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे थे जहां से टेरर फंडिंग तक के खुलासे हुए थे, उसमें भी इसी तरह से बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली थी। बहरहाल अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में ये जो बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है, इसमें खुलासा हुआ है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि शुक्रवार की जगह अब जो अवकाश है वो रविवार को दिया जाएगा, और उसके अलावा जो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है वो भी लागू किया जाएगा, ताकि जो विद्यार्थी मदरसे में पढ़ने आ रहे हैं उनको एक अलग जो है फीलिंग आए और वो भी देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अब मदरसों में पढ़ने वालों की संख्या लगातार जो है गिरती जा रही है। बहरहाल अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? जो ये अभी मदरसा शिक्षक की जो बैठक हुई है उसमें ये प्रस्ताव सामने लाया गया है, क्या यह प्रस्ताव लाना जाना चाहिए था, और क्या और भी राज्यों में इस तरह की जो है जरूरत है कि बाकी जगह भी जो मदरसे चलते हैं उनमें भी इसी तरह जो है सख्त एक्शन लिया जाए, शुक्रवार की जगह रविवार को ही अवकाश दिया जाए जैसे कि बाकी स्कूलों में हमें देखने को मिलता है। अब इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।